गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू इंडियन ब्लॉगर प्रिया। होप यू ऑल आर गुड। समोसा देखकर काफी लोग समझ गए होंगे, बट मैं बता दूं कि रात को मैंने फ्रिज के नीचे एक चूहा देखा था। तो उसी वक्त मैंने किचन का डोर बंद कर दिया ताकि वो किचन में ना जा पाए। और सुबह जैसे ही सारा स्टाफ आया तो मैंने बताया, चूहे को ढूंढना शुरू हुआ और लगा कि शायद वो डोर के पीछे की साइड से चला गया होगा, बट थोड़ी देर में वो फिर से स्पॉट हो गया। थैंकफुली घर में इतने सारे लोग थे तो उस चूहे को पकड़ने के लिए स्ट्रांगली सब आगे आए एंड एट लास्ट उसे पकड़ लिया। आई नो थोड़ा सा बुरा लगता है इस चीज में, बट अगर घर के अंदर रहता तो बहुत नुकसान हो सकता था। तो वो पकड़ के उसको हमने बाहर दूर फेंक दिया। तो आज मैंने ये बार कैबिनेट भी खाली करके इसको क्लीन करवा लिया, क्योंकि मॉइस्चर ना आ जाए। आजकल बरसात है इस वजह से, तो ये भी खोला। और साथ ही डाइनिंग टेबल के पास लाइट इंस्टॉल करनी थी तो वो करवा रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कैसी लग रही है। और ये है आज हमारा संडे। यहाँ हम लोग अभी भी कंबल यूज़ करते हैं। तो आज धूप आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कंबल वॉश कर दिए जाएं। और बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि मुझे प्लांट्स क्लीन करने हैं, उसके पत्ते क्लीन करने हैं। तो आज का दिन मेरे प्लांट्स के नाम जाता है। मैंने यहाँ पर प्लांट्स की लीफ साफ करना शुरू करा, क्योंकि तभी वो शाइनी रहती है, सुंदर लगती है। अदरवाइज डस्ट तो उस पर चढ़ता ही रहता है। ये मेरा पीस लिली है एंड आई डोंट नो इतना अच्छा ग्लूम कर रहा है ये मैंने यहीं पे ही वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है। फिर मैं गई छत पे, जो कि पूरा हमारा ओपन था, और कुछ दिन पहले ही हमने इसको हाफ कवर कराया है, टिन शेड लगवाया है। तो थोड़ा सा यहाँ बैठने वाला एरिया बन गया है और प्लांट्स भी इसके नीचे रख सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी जिस टाइम पे वेल्डिंग हो रहा था उस टाइम बहुत डस्ट गिर गया था, इसलिए यहाँ के पत्ते भी गंदे थे, मुझे वो भी साफ़ करने थे। स्पेशली रबर प्लांट के तो बिल्कुल ही क्लीन रखने पड़ते हैं, तभी वो सुंदर, शाइनी, अच्छे लगते हैं, हेल्दी लगते हैं। तो पहले मैंने ये करा और फिर जब छत पे आई गई थी तो फिर सोचा क्यों ना सारे ही प्लांट्स के लीव्स क्लीन करे जाएं। तब तक देखा मेरा नीचे पार्सल आ गया था। मैंने मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करा था और निको उसी को रिसीव कर रहा था। देन रूम पे आई, बस ब्रश करा, मुँह हाथ धोया, लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो बस ब्रश करने के बाद मैंने सबसे पहले अपना दवाई ली। ये सोच के दवाई ली थी कि आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे इससे रिलीफ मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं इसके बाद दोबारा से छत पे चली गई और थोड़ा सा प्लांट्स को ना ऑर्गेनाइज़ करने लग गई, क्योंकि ढंग से नहीं लगे हुए थे काफ़ी टाइम से। तो मैं वही सब प्लांट इधर से उधर करने लगी। लेकिन दूसरा पॉट उठाते ही मुझे समझ आ गया कि मैं बेकार काम में लग गई हूँ, क्योंकि सेरेमिक पॉट था वो और वो काफ़ी हैवी था। कुछ पॉट्स और थे जो हैवी थे, बट मुझे लगा अब ठीक है, काम छेड़ा ही है तो इसे क्यों ना पूरा करा जाए, अपने हिसाब से लगा ही लेती हूँ। इसके बाद मैं एक स्टैंड लेकर आई, जो कि हमारे दूसरे वाली बालकनी में रखा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि यार बारिश में भीग ना जाए, क्योंकि ये आयरन वाला है ना, जंग लग जाएगा। तो उसको भी यहाँ लाकर उसमें भी अच्छे से प्लांट्स लगा लिए और कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे पता है अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा है, क्योंकि थोड़ा पेंट भी यहाँ पर चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बनेगा वैसे वैसे हम करेंगे। एंड ज़्यादा अच्छा तो 1-2 महीने बाद ही दिखेगा, जब बारिश रुक जाएगी और हम यहाँ पर थोड़ा सा पेंट करा लेंगे। बट फिलहाल प्लांट से इस बालकनी में बहुत जान आ गई है भाई, और बैठने के लिए भी बहुत सुंदर हो गया है। बालकनी में जान फूंक कर आई, पर समझ आया कि मेरी जान निकली जा रही है। दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था और सर बिल्कुल फटा जा रहा था। घर पे सिर्फ निको और मैं थे। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई कि चलो थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, शायद बाहर थोड़ी गर्माती धूप थी, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मैं सोती रही और फिर मैं 3:30 बजे उठी। तब मुझे याद आया भाई घर पे बच्चा भी, एटलीस्ट उसे तो खाना खिला दूँ। तो 3:30 बजे उठकर तब हम दोनों ने खाना खाया। निक्कू के लेकिन मज़े थे। मम्मा सो रही है, पूरे घर का राजा वो है। खेले जा रहा था, कुछ भी कर रहा था, कोई देखने पूछने वाला नहीं था उसे। हेडेक थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया था, बट फिर भी पता नहीं मैं क्यों इतने ज़ॉम्बी मोड में थी। तो मैंने सोचा क्यों ना नेल्स थोड़े से फाइल करे जाएं और नेल पेंट लगाया जाए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये करके अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा स्लो वाला काम है बिना एफर्ट का, तो बैठे बैठे आराम से हो जाता है। तो मैंने अपने नेल्स थोड़े से फाइल करे, उसमें नेल पेंट लगाया और थोड़ा सा खुद को अच्छा फील कराने की कोशिश करी। एंड देन शाम हो गई और गौरव वापस आ गए। गौरव 2-3 दिन के लिए जा रखे थे और अभी शाम को ही जस्ट पहुँचे थे और वेदर इतना सुंदर हो रहा था। बाहर बैठ के हमने चाय पी एंड जब मैं चाय पी रही थी तब मैंने रियलाइज़ करा कि मुझे हेडेक इसलिए हो रहा है। मुझे रोज़ मॉर्निंग में गौरव के साथ चाय पीने की आदत है और मुझे आज मॉर्निंग में चाय नहीं मिली थी, इसलिए मुझे वो हेडेक हो रहा था।
ख़ैर शाम का मेरा डोज़ अंदर गया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई अच्छे से। तो नेक्स्ट डे है मंडे और सुबह स्कूल जाना है। प्रेस वाले कपड़े आ गए थे तो मैं वही लगाने लग गई थी ढंग से, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े धोए थे। तो फिर उसको भी ढंग से ऑर्गेनाइज़ करना था और निक्कू और मैं दोनों ही सुबह से नहीं नहाए थे। तो गौरव ने आकर बोला कि गौरव नहाने जा रहा है। मैंने कहा प्लीज़ निक्कू को भी नहला देना। तो मैंने निक्कू को उसके कपड़े देकर उसे नीचे वाले बाथरूम में भेज दिया और मैंने यहाँ पर ऊपर तब तक थोड़ा-सा रूम ठीक करा। आज ही मेरा एक कुरियर आया था जो कि था फ्रॉम मिंत्रा। मैंने एक आर्टिफ़िशियल बेल मँगवाई थी, बहुत ही रियलिस्टिक लग रही थी, सुंदर थी। बट जब मैंने उसे खोलकर देखा और जिस पर्पज़ के लिए मैंने उसे लिया था उस हिसाब से मुझे इसकी लेंथ छोटी लगी, अदरवाइज़ सुंदर बहुत थी, बहुत प्यारे से फ्लावर्स भी थे उसमें और लीफ का कलर शेड भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो छोटी लगी मुझे, तो इस वजह से मैंने उसे रिटर्न के लिए वापस दे दिया और फिर मैं चली गई नहाने के लिए। नहाकर आई, अपना प्रॉपर स्किन केयर करा और तब जाकर मुझे आज थोड़ा-सा बेटर लग रहा था घर में, वरना अकेले रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। गौरव नहीं थे तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था और अभी जाकर मुझे कुछ बेटर फ़ील हो रहा था।